आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रमज़ान के हवाले से ज़बरदस्त सी कटोरी चाट बनाने की रेसिपी। बहुत आसान सी रेसिपी है और इंतहाई मज़ेदार बनती है। चलें हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा ले लिया है। इसमें डाल दिया है हाफ़ टी स्पून नमक और 3 टीस्पून मैंने तेल डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्रोसेस वही है, आप इसकी मुट्ठी बना के देखेंगे। अगर मुट्ठी बन जाती है तो इसका मकसद है तेल की क्वांटिटी परफेक्ट है। लेकिन यहाँ मुट्ठी नहीं बन रही तो मैं 1 टीस्पून तेल और डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद हम चेक करेंगे दोबारा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको मिक्स करने के बाद डो हमने मीडियम रखी है और ऊपर से हम तेल लगा देंगे हल्का सा और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इतनी देर में हम चने की चाट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप उबले हुए चने ले लिए हैं। इसमें मैंने डाल दिया 1 अदद आलू जिसको बॉईल कर लिया था और 1 अदद प्याज चॉप की हुई और आधा टमाटर बारीक कटा हुआ, इसके मैंने बीज निकाल लिए थे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको साइड पे रख देते हैं। हम दही तैयार कर लेते हैं। तो 1 पाव दही ले ली है। इसमें डाल दिया 1/4 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चीनी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भी हम साइड पे रख देंगे। डो को रेस्ट दिए हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। इस क्वांटिटी में आपकी 5 से 6 कटोरी तैयार हो जाएगी। इनको 5 पेड़ों में मैंने डिवाइड कर लिया है। अब हम छोटी छोटी रोटी बेल लेंगे। ये कटोरी चाट आप पहले से भी बना के रख सकते हैं इसको एयर टाइट किसी भी बॉक्स में। तो ये आपकी बिल्कुल क्रिस्पी रहेंगी और जब आपको सर्व करना हो तो उसी वक्त निकाल के आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो एक कोई भी आप कटोरी ले लीजिए, स्टील की लेनी है। रोटी बेलने के बाद उस पर ये कटोरी रख लेंगे और इस तरीके से हम कटोरी पर ये रोटी लपेट लेंगे। इसके बाद हम इसकी जो साइड्स ऊपर को आ रही हैं उनको छुरी की मदद से निकाल लेंगे। इस तरीके से बहुत आसानी से निकल जाती है। रोटी को आपने बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं लपेटना है वरना फिर ये कटोरी के साथ चिपक जाती है और निकलना मुश्किल हो जाएगी। तेल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया था। बस आप थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई होना शुरू हो जाएगी तो अपनी साइड छोड़ देगी और फिर कटोरी आराम से निकल आएगी। तो जब ये हल्का सा फ्राई होना शुरू हो जाए तो फिर हम थोड़ा थोड़ा कटोरी के अंदर भी तेल डाल देंगे ताकि कटोरी आराम से बाहर निकल जाए। तो बहुत आसानी से ये कटोरी बन जाती है। अभी आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये फ़ौरन खुद ही बाहर निकल आई। अब हम इसको अंदर से भी फ्राई कर लेंगे। तो तेल डाल डाल कर आप अंदर से भी इसको फ्राई कर लीजिए ताकि ये कच्ची ना रहे। जब दोनों साइड से फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। एक और मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। रोटी आपने थोड़ी बड़े साइज़ की बेल लेनी है ताकि इसमें आराम से लिपट सके और इसके बाद इसके साइड्स हम काट देंगे जो एक्स्ट्रा है। स्टेप बाय स्टेप आप जब फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी कटोरी आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। तो एक और फ्राई कर लेते हैं। तो ये कटोरियाँ बनाकर आप पहले से स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या बॉक्स में रख लेंगे ताकि ये क्रिस्पी रहें। तो आप ये देख सकते हैं कितनी आराम से ये कटोरियाँ बनके तैयार हो रही हैं। अब हम इसकी असेंबलिंग कर लेंगे। तो ये कटोरियाँ अब रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत शेप बनके तैयार हुई है। अब हम इन कटोरियों को सर्विंग डिश में रख लेंगे और जो चाट हमने तैयार की थी उस चाट को इन कटोरियों में डालेंगे और उसके ऊपर दही का मिक्सचर डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे ग्रीन चटनी जिसकी रेसिपी मैं
अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। उसके बाद इमली की चटनी डाल देंगे और ऊपर से सेव डाल देंगे। ज़बरदस्त सी चाट तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।